Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वादे। किसी ने बाखूब कहा है, God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself. परमेश्वर हमें वह सब कुछ नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन वह अपने वादों को पूरा करते हैं और हमें अपने पास आने के लिए सबसे अच्छे और सीधे रास्ते पर ले जाते हैं। इन गुजरे समय लाइक मैंने लास्ट टाइम शेयर किया, मेरी बेटी इज ट्रांजिशनिंग घर छोड़ के टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड विथ हर चैलेंजेस शी इज गोना फेस टू बिकम एन एडल्ट. I was helping her think about the promises of God, and दूसरी तरफ मेरा बेटा है who's deciding which basketball team to join, and I'm doing the same thing for him. And as I'm reminding them, I'm reminding myself how I need to stand strong as a mother. So आइए आज हम 5 ऐसे परमेश्वर के वादे देखते हैं। पहला, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। The foundation of any human being is to feel loved or to share love. हमें परमेश्वर ने इस रीति बनाया है कि हम प्यार के लिए तड़पते हैं, कि हमें ये महसूस हो कि कोई हमसे प्रेम करता है, सेम वे कि हम दूसरों के लिए उनके जीवन में पाए जाते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। रोमियो 8:38-39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ्य न ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे निगहबान है, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इतने समय से जो मैं ड्राइव कर रही हूँ और अब मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी हाउ टू ड्राइव, और मैं उसको बता रही थी कि कोई फेंडर बेंडर हो, कोई काट हो जो मेरी गाड़ी को लग जाए, कुछ भी हो सकता था, बट गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी इन सच अ मार्वलस वे। ना ही परमेश्वर मुझे किसी कोलिशन से बचाया बट एक्सीडेंट से, बट ऐसा भी नहीं कि कोई गलती से मेरी गाड़ी को मार दे, या मैं गलती से किसी की गाड़ी को मार दूँ, या मुझे चोट लगे या किसी और को चोट लगे, बट गॉड हैज बीन लाइक so I feel a hedge of protection around me, and just the mindset that God gives me while I'm behind the wheel. So जब हम इन चीज़ों के ऊपर मनन करते हैं, there's no one else जो हमारी निगहबानी कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, but God. So as हम परमेश्वर के promises को सोचते हैं, आइए हम इसी जर्नी में आप मेरे साथ चलें, to just be thankful, to reflect, to acknowledge कि परमेश्वर कैसे अपने प्रोमिसेस को हमारे जीवन में पूरे करते चलते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर हमें संभालते हैं एक माँ की तरह। भजन संहिता 27:10, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यह माँ मुझे संभाल लेगा। जीते जी तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, पर ना अब जब मेरे पास ना मेरे बाप है ना मेरी माँ है, आई फील लाइक आई हैव अ पेरेंट। मेरे पास एक बाप है, मेरे पास एक सबसे बेस्ट दोस्त है, यीशु मसीह। यशायाह 49:15, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यशायाह 43:2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगे। Nothing can destroy us. चौथी बात, He has a plan for our life. ये वर्स मैंने अपनी बेटी को उसके कमरे के लिए भी दी है, in her dorm to put up यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यह वाक्य वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। God will fulfill it. नीति वचन 19:21, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। पांचवी और आखिरी, लाइक अ चैलेंज, इस चीज को देखें कि God blesses us every day, every morning, हर दिन जो हम देखते हैं, हर पल जो हम जीते हैं, हर पल जो हम अपने आप को हेल्थी है पाते हैं, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इट्स बिकॉज परमेश्वर का हाथ, उनके वादे हमारे ऊपर है। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। We've been given all spiritual blessings. फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घड़ी को पूरी करेगा। यहोवा और गॉड, यहोवा राफा, जो हर चीज को हमारे जीवन में पूरी करते हैं, हमें हीलिंग देते हैं। यहोवा जायरा, गॉड आवर प्रोवाइडर, सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं, और मसीह यीशु में उन्होंने हर चीज हमारे लिए पूरी कर दी। उन्होंने मृत्यु के श्राप को हमारे ऊपर से हटा दिया। बीता एक हफ्ता मेरा इतना आंसुओं में कटा है, वन आफ्टर द अदर, कोई ना कोई बैड न्यूज आ रही थी, and it was just so hard, but then I had to hold on to the promises of God, कि जो परमेश्वर अब तक हमें संभालते आए हैं वो आगे भी हमें संभालेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। God, you are good. The plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you, not to harm you, the plans to give you a hope and a future. परमेश्वर, आप हमारी जनरेशन को ब्लेस करते हैं। The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make his face shine upon you. Be faithful to you. God, for generations you'll be faithful to us. परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे बच्चों के परमेश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर, जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं प्रभु, तो हम आपके हाथों में उन्हें सौंपते हैं दिन प्रतिदिन प्रभु जी। The challenges, the voices they hear of the world, Father, may they hear the voice of the Holy Spirit louder. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जी। हम आपके बातों को थामे रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, और ना ही हमें प्रभु, और ना ही हमारे आने वाली जनरेशन्स को आप कभी छोड़ेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह के आने का ढोल ना बज जाए प्रभु जी। The trumpet will sound, God, and we and our people and our families will ascend to live with the Lord forever. कि आप राजा हैं, क्योंकि आप प्रभु हैं और आप आ रहे हैं प्रभु जी। हमें प्रभु दिन ब दिन वो हिम्मत दे कि हम इसी इंकरेजमेंट के साथ जी सके। तमाम आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए सब कुछ आपके नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.